हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो आपको मतलब कह सकते हैं कि एक ऊर्जा से भर देगा, ऐसा विषय है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिए वीडियो, आपको बहुत मजा आने वाला है। आप सभी जानते होंगे मित्रों, कि एक नाम सुने होंगे सीटीवीटी, जिसका पूरा नाम अगर हम कहें हिंदी में कह लें तो व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि, या तो इसी को अगर इंग्लिश में हम कहें तो क्या कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अब यह क्या था? यह था कुल मिलाकर के कि संपूर्ण विश्व पर एक प्रकार के जो भी अनुसंधानी ये परीक्षण किए जाते हैं उसको बंद किया जाए, किसी भी प्रकार के कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट न किए जाए, परीक्षण न किए जाए, ये एक उद्देश्य था। और मुख्य रूप से आप मित्रों सभी को बता दूं कि कोई व्यक्ति किसी पे कोई चीज थोपता है तो कैसे थोपता है, पहले खुद कर लेगा और उसके बाद बोल देगा कि आप लोग नहीं कर सकते हैं। वही चीज हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1965 में 1968 में ये सारे परीक्षण लगभग 5 देश कर चुके थे। कौन कौन? अमेरिका हुआ, आपका फ्रांस हुआ, आपका चीन हुआ, रूस हुआ। ये क्या थे कि विकसित देश थे, और यूक्रेन, तो ये विकसित देश थे, तो ये पहले ही परमाणु परीक्षण कर चुके थे। 1968 की बात वह होती है कि एनपीटी लेके आ जाते हैं कि आप क्या करेंगे कि परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि 1973 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या होता है, परमाणु परीक्षण भारत में प्रारंभ किया जाता है। जो परमाणु परीक्षण पूर्ण रूपेण सफल तो नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि अन्य जो ये 5 देश थे, मुख्य महाशक्तियां थी, इनको लगा कि कहीं ना कहीं भारत कहीं ऐसा परीक्षण न कर ले, तो वो एनपीटी के बाद तुरंत सीटीबीटी लेके आ जाती है 1996 में। और 1996 में इसकी रिकमेंड की गई थी 1993 में, और इसको लेके आती हैं, और ये 5 महाशक्तियां इसको लेके आती हैं, जिससे कि भारत या अन्य कोई भी देश परमाणु संपन्न न होने पाए। मैं खुद परमाणु संपन्न रहूं लेकिन दूसरा होने न पाए, ऐसी मानसिकता इनकी थी। हुआ क्या कि उस समय जब सीटीबीटी को लाया गया तो महासभा के द्वारा, तो उसमें जो 71 देश थे तुरंत उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। मैं मानता हूँ ये मैं इसका क्या करूंगा, अनुमोदन करूंगा, इसका अनुपालन करूंगा। लेकिन क्या थे कि उस समय और देश नहीं किए। अभी तक देखा जाए तो अभी तक लगभग 181 देश जो हैं उस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, वो उसके कह सकते हैं कि संधि को मानने को तैयार हैं। लेकिन आज भी भारत, पाकिस्तान, ऐसे और देश जो हैं बच रहे हैं, वो क्या है, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। और क्योंकि नहीं किए, अच्छा भी किए, क्योंकि भारत का कहना था कि आप परमाणु संपन्न हैं और आप निशस्त्रीकरण की बात करते हैं और आपके पास हथियार है, मेरे पास नहीं है, मैं कैसे ये मान लूं? या तो आप भी अपने सारे हथियारों को डिफ्यूज कर दीजिए, फिर मैं मानूं। और फिर ये कैसे मान सकता हूं कि आपने सारे को डिफ्यूज कर दिया, कुछ चुरा के रखे रहेंगे, तो हम परीक्षण नहीं करेंगे, तो कल मेरे ऊपर जो हमारे विरोधी देश हैं वो मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, तो मैं क्या करूंगा? और यही लेकर के 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सरकार में थे तो उन्होंने परमाणु परीक्षण कर डाला। और जैसे ही परमाणु परीक्षण कर डाला तो अमेरिका तिलमिला उठा, और अमेरिका तुरंत भारत पे कहा कि सीटीबीटी और एनपीटी के बावजूद भी आपने कैसे परमाणु परीक्षण किया। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को निस्संदेह कहा जा सकता है कि इतने वाक पटु थे और इतना सभा चातुर थे कि वो कुछ भी चीजों की जवाब देने के लिए उनका कोई कह सकते हैं कि उपमा नहीं दे सकता कि ये इनके बराबर थे। वो अद्वितीय थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे। और उनके कह सकते हैं कि साथ में मिल गए थे अब्दुल कलाम जी। अब हुआ क्या मित्रों कि जैसे ही अमेरिका पूछा कि आपने सीटीबीटी एनपीटी के बावजूद, सीटीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि आप जल में, नभ में और वायु में किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। वो न तो आप सेना के लिए कर सकते हैं, न आप स्वतः खुद के प्रयोग के लिए भी नहीं कर सकते हैं। अब तुरंत जब अमेरिका ने भारत से पूछा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आपने जल में कहा है, मैंने जल में परीक्षण नहीं किया है। आपने थल पर कहा है, जमीन पर कहा है, मैंने जमीन पर परीक्षण नहीं किया है। आपने नभ में कहा है, आकाश में कहा है, मैं आकाश में भी परीक्षण नहीं किया हूं।
तो अमेरिका तिलमिला के बोलता है कि आपने परीक्षण किया तो किया कहाँ, कैसे आप परमाणु परीक्षण कर लिए? बोले भाई आपने कभी भूमिगत परीक्षण की बात नहीं की है, किसी भी संधि में ऐसी बात नहीं की है कि भूमिगत परीक्षण भी नहीं किया जाएगा। अब मैंने क्या है पोखरण परीक्षण जो किया 1998 वाला, मैंने भूमिगत किया, इसको भूमि में गड्ढा खोद करके वहां परीक्षण किया, और ये बात आपने नहीं किया है। अगर ये बात आप किए होते तो हम परीक्षण नहीं करते। अमेरिका तिलमिला रहा, अमेरिका चुप हो बैठा, वो तुरंत कहता है कि ठीक है, कॉन्फ्रेंस बुलाता है और बोलता है मैं भारत को क्या करूंगा, परमाणु संपन्न देश ही नहीं मानूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी भाई किसी को सुनने वाले तो थे नहीं, क्योंकि भले उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन उनमें हमेशा एक युवा अटल बिहारी जीता था। वो क्या हुए, तुरंत कॉन्फ्रेंस ये भी बुलवाते हैं, बोल देते हैं कि जिनको मुझे नहीं मानना है परमाणु संपन्न मत माने, लेकिन जिनको अगर देखना हो कि भारत परमाणु संपन्न है तो युद्ध के मैदान में आ जाए, मैं दिखा दूं कि मैं भारत जो है वह परमाणु संपन्न है या नहीं। और यही बात थी मित्रों कि सीटीवीटी के बावजूद भी, एनपीटी के बावजूद भी भारत परमाणु परीक्षण किया और परमाणु परीक्षण में सफल भी हुआ। देखिए जब कोई कह सकते हैं हनुमान रहे, हनुमान के साथ अगर जामवंत मिल जाए ना तो वह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। वही रूप से अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी में जो थी वो हनुमान थे, उनमें बहुत प्रकार की शक्तियां थी, लेकिन उनको सही सलाहकार भी तो होना चाहिए, और अब्दुल कलाम जो थे वो भी हो गए। तो इनके रूप में देखा जाए तो अगर यहाँ पे देखा जाए हनुमान जामवंत की ऐसी जोड़ी बनी कि भारत को आगे लेके चला। और यही वजह है कि आज उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने चांद की बात की थी और आज मोदी सरकार ने चांद पर भारत को पहुंचा दिया। चूंकि वैज्ञानिकों का रोल होता है, लेकिन वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं, अगर वहां का देश का जो प्रमुख है वह उनको पैसे नहीं देगा, वो उनको संसाधन नहीं देगा, तो वो नहीं ले जा सकते, भले भी उनके अंदर क्षमता हो, भले भी प्रतिभा हो, लेकिन अगर सरकार उनका साथ नहीं देगी तो किसी भी प्रकार का परीक्षण नहीं कर पाएंगे। अपने घर से इतना पैसा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। सरकार ने इसको ये तवज्जो दी और भारत आज चांद पे पहुंचा और उस जगह पे पहुंचा जहां विश्व का कोई देश नहीं पहुंच पाए। तो मित्रों सीटीबीटी एक प्रकार का कह सकते हैं संधि जो थी, उस संधि को तोड़ते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने किस प्रकार से परमाणु परीक्षण किया, और यह दिखाता है कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे नेता हुए हैं जो विश्व के अन्य नेताओं को चकमा देने में सफल हुए हैं। विश्व के अन्य नेताओं की जो नीति होती है, उनकी पॉलिसी होती, उस पॉलिसी में भी खाल में बाल निकालने की क्षमता रखते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में वकालत भी कर ली थी और पत्रकारिता करते ही थे, तो कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया, एक पत्रकार दूसरा वकील, तो खाल में बाल तो निकालेंगे ही निकालेंगे। और यही वजह था कि उनका परमाणु परीक्षण सफल भी हुआ और उसका विरोध कर करके भी अमेरिका कुछ कर नहीं पाया। अब आज देखे होंगे जो बाइडन आपके G20 समिति में आए हुए हैं, किस प्रकार से मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। तो ये होता है अपनी बुद्धिमत्ता से किसी को भी झुकाया जा सकता है मित्रों। तो ये देखे कितने राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, किस प्रकार से भारत के रीति रिवाज को मान करके उस हिसाब से चल रहे हैं। तो ये होता है एक अग्रणी भारत, जो विश्व का अग्रणी भारत है वह आगे बढ़ रहा है। मित्रों ये सीटीवीटी आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद जय भारत।